अहाना बनेगी वकील और लड़ेगी खुद अपना केस। जी हाँ दोस्तों, जब एक बेगुनाह लड़की पर अपनी सास को मारने का इल्जाम लगे और वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाए, तब वो न सिर्फ हिम्मत दिखाए बल्कि खुद वकील बनकर अपनी बेगुनाही साबित करे। आज हम बात करेंगे बड़े घर की छोटी बहू के उस सनसनीखेज ट्विस्ट की, जहां अहाना न सिर्फ जेल में अपनी प्रेगनेंसी की खबर सुनती है बल्कि वकील बनकर कोर्ट में खुद का केस लड़ती है और साजिश की असली गुनहगार को बेनकाब करती है। ये कहानी रिश्तों की उलझन, साजिशों की परतें और सच्चाई की जंग का एक ऐसा तूफान है जो हर किसी को झकझोर देगा। तो चलिए इस इमोशनल, ड्रामाटिक और सस्पेंस से भरी कहानी में डूबते हैं। कहानी शुरू होती है एक बड़े से घर से, जहां रिश्तों की गर्माहट और साजिशों का ठंडा खेल एक साथ चल रहा है। अहाना, इस घर की छोटी बहू, अपने पति अर्जुन के साथ एक सुखी जिंदगी का सपना लेकर इस परिवार में आई थी। लेकिन ससुराल में पिशमिनी और उसका बेटा पोटू दादा उसे हर मोड़ पर फंसाने की कोशिश करते हैं। और अब इस साजिश में खुद दुर्गा देवी, अर्जुन की मां, भी शामिल हो जाती है। पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि अहाना पर एक गंभीर इल्जाम लगता है, दुर्गा देवी को जान से मारने की कोशिश का। ये इल्जाम इतना बड़ा था कि पूरे घर में हलचल मच गई। जब अहाना अपने मायके में थी, पोटू दादा और दुर्गा देवी पुलिस के साथ वहां पहुंचते हैं। पुलिस कहती है, आपकी बेटी पर अपनी सास को मारने की कोशिश का इल्जाम है, हमें उसे गिरफ्तार करना होगा। ये सुनकर अहाना की मां गुस्से में आग बबूला हो जाती है और अहाना को सबके सामने एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, अगर तूने ऐसा किया है तो तू मेरी बेटी नहीं। अहाना चीख चीख कर कहती है, मां, मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता। दुर्गा देवी ड्रामाटिक अंदाज में कहती है, अहाना ने मेरी दवाइयाँ बदली ताकि मुझे कुछ हो जाए। अहाना के मायके वाले उसे ताने मारते हैं, तूने खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अहाना की मां रोते हुए जमीन पर बैठ जाती है, कहती है, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। पुलिस अहाना को हथकड़ी लगाकर जेल ले जाने वाली होती है, लेकिन तभी अहाना सबके सामने ऐलान करती है, आपके पास मेरे खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, आप मुझे बेवजह गिरफ्तार नहीं कर सकते। मैं कोर्ट में खुद को बेगुनाह साबित करूंगी, और वो भी खुद अपना केस लड़कर। ये सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अर्जुन भी सन्न रह जाता है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की हिम्मत पर गर्व होता है। जेल में अहाना को एक और बड़ा झटका लगता है। वो अचानक बेहोश हो जाती है और डॉक्टर बताता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खबर अहाना के लिए खुशी और दुख का मिश्रण है। वो खुश है कि वो और अर्जुन का प्यार अब एक नई जिंदगी लाने वाला है, लेकिन जेल की सलाखों के पीछे होने का दर्द उसे तोड़ रहा है। अर्जुन को जब ये खबर मिलती है, वो और भी बेचैन हो जाता है। वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है और अहाना से मिलता है। अहाना की हालत देखकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो वादा करता है, अहाना, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को इस हाल में नहीं छोड़ूंगा। तुम वकील बनकर लड़ो और मैं तुम्हारे साथ सबूत इकट्ठा करूंगा। अहाना जेल में रहते हुए अपने केस की तैयारी शुरू करती है। वो एक वकील की तरह कानूनी किताबें पढ़ती है, अपने केस के हर पहलू को समझती है। उधर अर्जुन घर के हर कोने की तलाशी लेता है। वो डॉक्टर से बात करता है, मेडिकल रिकॉर्ड खंगालता है और पिशमिनी व पोटू दादा पर नजर रखता है। आखिरकार उसे पिशमिनी के कमरे में वो असली दवाइयाँ मिलती हैं, जिन्हें बदलने का इल्जाम अहाना पर लगा था। साथ ही एक रिकॉर्डिंग मिलती है, जिसमें पिशमिनी पोटू दादा से कहती है, अहाना को फंसाओ, दवाइयाँ बदल दो और ये घर और संपत्ति हमारे नाम कर लो। अर्जुन ये सबूत अहाना को देता है। कोर्ट में सुनवाई का दिन आता है। अहाना हथकड़ियों में जज के सामने खड़ी होती है, लेकिन इस बार वो एक वकील के रूप में अपने केस की पैरवी करती है। वो सारे सबूत पेश करती है, दवाइयों की बोतल, गवाहों के बयान और वो रिकॉर्डिंग। वो कहती है, मैं बेगुनाह हूँ। असली गुनहगार पिशमिनी और पोटू दादा हैं, जिन्होंने मेरी सास की जान से खेलकर इस घर की संपत्ति हड़पने की साजिश रची। रिकॉर्डिंग में पिशमिनी की आवाज गूंजती है,
और कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। दुर्गा देवी, जो कोर्ट में मौजूद हैं, ये सुनकर सन्न रह जाती हैं। उनकी आंखों में गुस्सा और पछतावा साफ दिखता है। वो सोचती हैं, इतने सालों तक मैंने पिशमिनी को अपने परिवार का हिस्सा माना और उसने मेरे साथ ऐसा विश्वासघात किया। जज सबूतों की जांच करते हैं और फैसला सुनाते हैं। अहाना बेगुनाह है और पिशमिनी व पोटू दादा को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया जाता है। पिशमिनी और पोटू दादा के चेहरों पर डर और शर्मिंदगी छा जाती है। उनकी सारी साजिश धरी की धरी रह जाती है। पुलिस उन्हें हथकड़ी लगाकर ले जाती है। पूरा परिवार हैरान रह जाता है कि जिस पिशमिनी को वे इतने सालों से जानते थे, वही असली गुनहगार निकली। अहाना कोर्ट से बाहर निकलती है और अर्जुन उसे गले से लगा लेता है। अहाना उसे अपनी प्रेगनेंसी की खबर बताती है और अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है, अहाना, तुमने न सिर्फ अपनी बेगुनाही साबित की, बल्कि इस परिवार को सच दिखाया। अब हमारा परिवार पूरा होगा। दुर्गा देवी टूट चुकी हैं। वो अहाना के पास जाती हैं और माफी मांगती हैं। अहाना, मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारी प्रेगनेंसी की खबर और तुम्हारी हिम्मत ने मेरा दिल जीत लिया। मुझे माफ कर दो। अहाना अपनी सास को गले लगाती है, लेकिन उसके मन में सवाल है, क्या वो फिर से भरोसा कर पाएगी? लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या पिशमिनी और पोटू दादा जेल से बाहर आकर नई साजिश रचेंगे? क्या दुर्गा देवी की माफी इस परिवार को फिर से जोड़ पाएगी? क्या अहाना और अर्जुन का रिश्ता इस तूफान से और मजबूत होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अहाना की प्रेगनेंसी और उसकी वकालत की हिम्मत इस परिवार को एक नई शुरुआत देगी? अगला एपिसोड इतना ड्रामाटिक होगा कि आप स्क्रीन से नजरें नहीं हटा पाएंगे। तो दोस्तों, ये था बड़े घर की छोटी बहू का वो शानदार अपडेट, जो सच्चाई, प्यार और साजिश का परफेक्ट मिक्स है। आपको अर्जुन और अहाना की जोड़ी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि अहाना की वकालत और प्रेगनेंसी इस कहानी को नया मोड़ देगी? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। और हाँ, ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।